हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब प्रिपेयर करते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, अपने पेपर्स के लिए, और हम चैप्टर वाइज, पोएम वाइज अब स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपकी क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश में से जो आपकी मेन रीडर बुक है फर्स्ट फ्लाइट, वहां से आपकी पोएम है फायर एंड आइस, इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और हमने अपनी, क्योंकि हम एक सीरीज बना रहे हैं, उस सीरीज में हम क्या करेंगे कि सारे के सारे लेसन्स और पोएम्स के एक एक वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो में आपको एक क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में मिलेगा। हम बतलाएंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनका आंसर, एक कंप्लीट वन आंसर आपको हम देंगे। और इस सीरीज का नाम होगा ऑल इन वन, एक ही काफी है। हमने यहां पर लिखा है जिस्ट। देखिए, फायर एंड आइस जो पोएम है या कोई भी लेसन है, उसका हम अब आप देखिए, आप एक फ्रूट्स एंड जूस की जो शॉप है वहां पर आप जाते हैं, फ्रूट्स बहुत सारे होते हैं और उन फ्रूट्स को लेकर जब जूस निकाला जाता है तो जूस थोड़ा सा निकलता है। इसी तरीके से चाहे अब आप देखेंगे बहुत सारे स्टडी मटेरियल आप स्टडी करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, आपको लगता है बहुत सारे पेजेस वहां पर लिखे गए हैं। स्टूडेंट्स एक के बाद एक पेज पढ़ते हैं, थोड़ी देर के बाद में वो अपना जो इंटरेस्ट है उसको लूज कर देते हैं। इंटरेस्ट जो उनका, जो पढ़ने वाले बच्चे, उनका भी इंटरेस्ट जो है खत्म हो जाता है। यहां ऐसा नहीं होगा। आपको कह रहे हैं फायर एंड आइस जो पोएम है। क्वेश्चंस देखिए कितने बनते हैं। फर्स्ट हो गया, व्हाट आर द आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, एक क्वेश्चन हो गया। देन व्हाट डू द पीपल थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। What does fire stand for? और आप कह सकते हैं what is the meaning of the fire in the poem Fire and Ice? What does ice stand for? या आप कह सकते हैं what is the meaning of ice in the poem Fire and Ice? Then Fire and Ice is a highly symbolical poem. Prove it. Fire and Ice जो है बहुत ही गूढ़ सांकेतिक एक कविता है, सिद्ध कीजिए। और इसी तरीके से ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो अल्टीमेटली एक आंसर आपका कैसे बनता है, क्या बनेगा, क्या लिखोगे, इतना लर्न कर लो और फायर एंड आइस कंप्लीट। ये हमारा प्रॉमिस है, ये हमारा वादा है। देखिए, फर्स्ट हम लिखते हैं, फायर एंड आइस इज ए हाईली सिंबॉलिकल पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस एक बहुत ही गूढ़ सांकेतिक कविता है जिसके कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। हाईली सिंबॉलिकल पोएम अगर आपको लर्न करने में दिक्कत आती है, आप लिखें इट इज ए ब्यूटीफुल पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस इज ए ब्यूटीफुल पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या तो ऐसे लिखें, या फायर एंड आइस इज ए हाईली सिंबॉलिकल पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या ऐसे लिखें, या फायर एंड आइस इज ए ब्यूटीफुल पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड दिस पोएम इज फुल ऑफ सिंबल्स। The poet has used two symbols. Mainly अब आपको बतलाते हैं। देखिए, आपको केवल 4 वर्ड्स यहां पर लर्न करने हैं। एक हो गया फायर और एक हो गया आइस। फायर के आगे आप लिखेंगे हीट ऑफ डिजायर्स और आइस के आगे आप लिखेंगे हेटर। बस आपको फायर एंड आइस, पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये आप लर्न कर लेंगे। फिर फायर मींस हीट ऑफ डिजायर्स एंड आइस मींस हेटेड। इतना जब आप लर्न कर लेते हैं, आप समझिए ये पोएम की पूरी समरी आपने लर्न कर ली है। कॉन्फिडेंट हो जाइए आप, कुछ नहीं बचता है। देखिए, फायर एंड आइस इज ए हाईली सिंबॉलिकल पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फुल स्टॉप आपने लगाया। इसके बाद आप लिखते हैं इन दिस पोएम फायर मींस हीट ऑफ डिजायर्स एंड आइस मींस हेटेड। इस पोएम में फायर का जो अर्थ है वो है हीट ऑफ डिजायर्स, इच्छाओं की गर्मी या इच्छाओं की आग। फायर मीन्स फायर ऑफ डिजायर्स, हीट ऑफ डिजायर्स एंड आइस मीन्स हेटेड। और आइस का जो अर्थ है, मतलब है, वो है नफरत। अब पोएम की स्टार्टिंग लाइंस होती हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। तो आप उस तरीके से फिर लिखेंगे, सम का मतलब है सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, फुल स्टॉप।
बट सम अदर पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, वहीं कुछ दूसरे लोग हैं जो कहते हैं संसार का अंत बर्फ से होगा। अब फर्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं। इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट सेज दैट ही होल्ड्स विद दोज हु फेवर फायर। फेवर फायर, पक्ष लेते हैं। होल्ड मींस अग्री। तो पोएट जो है फर्स्ट स्टेंजा में कहते हैं मैं उन लोगों का पक्ष लेता हूं जो लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, फायर से होगा। इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट सेज दैट ही होल्ड्स विद दोज हु फेवर फायर। फुल स्टॉप लगाया आपने। देन अकॉर्डिंग टू हिम या अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट both fire and ice are destructive. Both fire and ice are destructive in nature. प्रकृति के हिसाब से फायर एंड आइस दोनों ही विनाशकारी हैं। DESTRUCTIVE destructive. According to him, both fire and ice are destructive. And he has tasted both fire and ice. पोएट ने दोनों को चख कर देखा है, फायर को भी, आइस को भी। He says that first of all, the world will end in fire. वो कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, the world will end in fire. सबसे पहले संसार का जो खात्मा होगा, अंत होगा, वो आग से होगा। But somehow, if it survives, लेकिन किसी तरीके से अगर ये बच जाता है, but somehow if it survives, it will be ruined oblique destroyed लिखा है। जो वर्ड आपको अच्छा लगता है वो लिखिए। एक लिखिए ruined लिखिए RUINED या destroyed लिखिए DESTROYED। दोनों का मतलब विनाश होना होता है। लेकिन अगर एक बार ये बच जाता है, it will be ruined या destroyed by ice। सेकेंड टाइम में जो वर्ल्ड का एंड होगा, खात्मा होगा, वो आइस से होगा। आइस के सामने भी हमने ऑब्लिक करके हेट्रेड लिखा है क्योंकि आइस इज ए सिंबल ऑफ हेट्रेड इन दिस पोएम। तो ये आपकी समरी हो जाती है। एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। फायर एंड आइस इज ए हाईली सिंबॉलिकल पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोएम फायर मींस हीट ऑफ डिजायर्स एंड आइस मींस हेट्रेड। Some people say that the world will end in fire and some other people say that the world will end in ice. In the first stanza, the poet says that he holds with those who favor fire. According to him, both fire and ice are destructive. He has tasted both fire and ice. He says that, first of all, the world will end in fire, but if it survives, it will be ruined by ice. और यहां फुल स्टॉप लगाकर ये कहिए कि फायर एंड आइस आपकी पोएम आप 100% कंप्लीट कर चुके हैं। इतना लर्न कीजिए। हमारा प्रॉमिस है फायर एंड आइस पोएम में से एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में इससे बाहर नहीं होगा। और इसी के साथ आपकी नेक्स्ट पोएम इसी तरीके से ऑल इन वन सीरीज टाइप में, यानी कि मैनी क्वेश्चंस और एक आंसर, सिंगल आंसर, सिंगल कंप्लीट आंसर फॉर्म में हम आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर अपलोड करेंगे। डेली आपको रूटीन में एक वीडियो क्लास 10 और क्लास 12 की, क्लास 9 और क्लास 11 की जरूर मिलेगी। ये हमारा प्रॉमिस है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक्स। हैव अ नाइस डे।